रिलायंस थोड़ा कमज़ोर खुल रहा है। एम&एम और एचडीएफसी लाइफ है, ये कुछ एक कमज़ोर शेयर्स के खुलने की शुरुआत हो रही है। खैर मार्केट की ओपनिंग के लिए हो जाइए तैयार। बेल रिंग हुई और बाजार हो गया ओपन 75 पॉइंट ऊपर इस समय निफ्टी और 90 पॉइंट ऊपर सिर्फ बैंक निफ्टी है। थोड़ा वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है। एचडीएफसी की ओपनिंग आज अच्छी नहीं हुई, 500 रुपये नीचे है इस समय। रिलायंस इस समय बिल्कुल फ्लैट है। देखते हैं क्या होता है। दोनों के आज के हाईज मैं आपको बता देता हूँ। ये हाईज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको नोटिस कर रखें। 23,773, ठीक है। आज हम तभी बढ़ेंगे जब हम 23,777 को पार करेंगे। आई रिपीट, ठीक है। और बैंक निफ्टी में आज का हाई लगा है 50,553 का। आज 50,553 बैंक निफ्टी पार होने पर ही हम बढ़ेंगे, नहीं तो फिलहाल अभी साइडवेज रह सकते हैं। साइडवेज और बढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट हाफ में साइडवेज और सेकंड हाफ में बढ़ने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो इसलिए अगर आप एग्रेशन नहीं भी दिखाएंगे तो शायद काम चल सकता है। निफ्टी का आईटी इंडेक्स अपने आप में बताने के लिए सफिशिएंट है कि आज इसने गैप किया हुआ है और आज आईटी के अंदर आप चेक करना चाहे पोजीशंस को चेक भी कर सकते हैं। 1% बकायदा आज इंडेक्स ऊपर है। जल्दी से दिखाइएगा सारे शेयर्स जिनके मैं नाम बोलता जाऊंगा, इनकी अपनी वेटेज है। पहला रिलायंस से शुरू कीजिए, फिर दूसरा एचडीएफसी बैंक, तीसरा टीसीएस इन्फोसिस ऑलरेडी आप देख ही चुके स्क्रीन पर, आधा % ऊपर है। एचयूएल भी करीब 1/4% ऊपर है। ये रिलायंस इस समय फ्लैट है। इकलौता एक एचडीएफसी बैंक आपको दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा दबाव है। एक काम करो, एलएनटी और दिखा दो एक बार, जरा एलएनटी और देख लेते हैं। तो 6 शेयरों की सूची में से अभी तक करीब 5 शेयर आपको हरे निशान में, ऑल्दो वो बढ़े हुए ज़्यादा नहीं है बट वो हरे निशान में। एलएनटी भी आपको हरे निशान में ही दिख रहा है, ठीक। तो इसलिए मार्केट शायद थोड़ा साइडवेज रहेगा, लेकिन मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, मेरे को अभी तक ना ही ऐसा कोई प्रॉब्लम दिख रही है, ना ही कोई दिक्कत अभी तक दिख रही है। देखते हैं क्या होता है। और कल का जो मूव था हल्की सी गिरावट निफ्टी का, वो एक तो साइडवेज है। नहीं तो मैंने आपको कहा ना, आप बार बार चलाओगे ना मार्केट को तो फिर फोमो हो जाता है, फिर वो फैक्टर आपको गलत डिसीजन लेने लगता है। इसलिए जैसा चल रहा है ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। इवेंट की रिस्पेक्ट कर रहा है, इवेंट से पहले कंसोलिडेट कर रहा है, कुछ पोजीशंस को बढ़ा भी रहा है। एफआईएस की होल्डिंग को 2% से और बढ़ाई है इसने। तो सब कुछ चंगा सी टाइप चल रहा है। और अगर बीजेपी जनित चुनाव आज इलेक्शंस भी जीत जाते हैं, बहुत बड़ा फर्क तो नहीं डालेगा, बट हाँ कुल मिला के दाल में तड़के जैसा काम हो जाएगा, आप ऐसा समझ सकते हैं। कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट उसका मार्केट कैलकुलेशन नहीं, क्योंकि पूर्ण राज्य नहीं है वो तो अपने आप में। खैर एनी हाउ, अब जरा तो मैं आपको टॉप गेनर्स दिखा देता हूँ, फिर हम हीट मैप वगैरह लेके आएंगे आपके सामने। पहले जरा दिखाता हूँ आपको कंसाई नैरोलैक, इसके नंबर्स अच्छे हैं तो 4% ऊपर आ गया। रेडिंगटन 3% ऊपर है। दिखाइए जरा कमिंस इंडिया, इसके नंबर्स सब लोग बता रहे मिले जुले हैं, लेकिन मेरा डाटा यही कह रहा था कि कमिंस इंडिया एक बेहतरीन ट्रेड है। और एक कल परसों से जब चलना शुरू हुआ था तब भी हमने कई बार कमिंस और सिमिंस दोनों के बारे में पूछा। आज बकायदा पोस्ट नंबर्स 3% ऊपर है। नौकरी भी करीब 2% ऊपर आ चुका है। बजाज फाइनेंस ने आज साल का हाई टेस्ट किया है खुलते ही, ठीक। तो बजाज फाइनेंस का आज का नया हाई आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा आज जो कमज़ोर शेयर है उसमें तेजस नेटवर्क नीचे है 2%, 3% ज़रा पेज इंडस्ट्रीज टूट चुका है। सीसीएल प्रोडक्ट में भी करीब 2% तक की नुकसान है। और गुजरात गैस के नंबर्स भी थोड़े ठीक नहीं थे, तो प्रेशर आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। बड़े शेयरों की अगर कैटेगरी चेक करें तो अपोलो हॉस्पिटल्स 1.5% नीचे है और बजाज फाइनेंस 1.5% ऊपर है। अगर आप पहले 5 शेयर चेक कर रहे हैं तो उसमें से 3 आईटी के हैं, पहला विप्रो, दूसरा इन्फोसिस, तीसरा टेक महिंद्रा। तो आईटी इंडेक्स चलता है तो बैंक को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं। और आप देखिए वापस से निफ्टी और बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहे हैं। बैंक निफ्टी ने फिर से स्पीड पकड़ी हुई है थोड़ी सी, और देखते हैं एचडीएफसी और कितनी हेल्प करता है। एक्सिस बैंक बढ़िया ब्रेकआउट दे रहा है। किसी को अगर लंबी अवधि के लिए रखने हो ना बैंक्स, तो 2 बैंक जरूर हम अपने मेहमान से पता कर लेंगे। पहला कोटक महिंद्रा बैंक और दूसरा एक्सिस बैंक। ऑल्दो आईसीआईसी भी ठीक है, बट एक्सिस और कोटक के अंदर अच्छा परसेंटेज गेन आ सकता है अगर आप लंबी अवधि के लिए इन शेयर्स को रखते हैं तो। बट फिर भी एक बार वित्तीय सलाहकार से पूछ लीजिएगा, ये तो मेरा अपना निजी असेसमेंट है, ये डिस्क्लोजर के साथ। फर्स्ट हाफ पूरी तरह से वेट एंड वॉच करेगा, सेकंड हाफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड हाफ में आप पॉलिसी का बेस या एग्रेशन या लोगों का मनोभाव वो आप देख पाएंगे। फर्स्ट हाफ में नहीं दिखेगा। फर्स्ट हाफ में तो आप यही देखेंगे, अच्छा पहले आप करके दिखाते हो कि पहले मैं करके दिखाता हूँ, सर्टेन टाइप दिखेगा। तो इसलिए मार्केट में फर्स्ट हाफ में मेरे को लगता नहीं बहुत एग्रेशन आएगा। बजाज फाइनेंस अभी आप हीट मैप में देख पा रहे थे, निफ्टी का टॉप गेनर्स है। इसके अलावा विप्रो, बीपीसीएल थे। निफ्टी बैंक के अंदर फेडरल बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, ये कुछ एक बढ़ने वाले शेयर्स हैं।
कोटक के अंदर आज हल्का प्रेशर देखने को मिल रहा है, करीब आधे % के आसपास का। कुछ और सेक्टर्स फटाफट से फायर करते हैं। ये निफ्टी IT इंडेक्स में ज़्यादा ध्यान देने वाला इन्फोसिस है और दूसरा TCS है। अपने वेटेज का कमाल दिखाते हैं। जब ये दोनों खड़े हो जाए फिर आप मिड कैप चुन लिया कीजिए, तब आपको क्या कुशन मिल जाएगा ट्रेड करवाने के लिए। निफ्टी FMCG इंडेक्स मिला जुला होगा, क्योंकि बाजार ने भी 23,800 और 50,500 पार नहीं किया, इसलिए जब तक ये दोनों पार नहीं होते FMCG का साथ भी नहीं छोड़ना। रियल एस्टेट हमेशा की तरह सेलेक्टिव, जब भी कोई न्यूज़ आए, किसी में खबर आए, उसी शेयर के साथ ही आप एक्सपेरिमेंट करना उस दिन, अदरवाइज छोड़े रखना। और रेंज का ब्रेकआउट, रेंज का ब्रेकडाउन, उसी को चेक करते रहना। मेटल्स थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे। हम तो 3-4 दिन से आपको मेटल्स के बारे में बता भी रहे हैं और आप देख भी रहे होंगे, कभी वेदांता, कभी हिंडाल्को, कभी सेल, कभी टाटा स्टील, कुछ ना कुछ लिस्ट में आ ही रहा है। ऑटो स्टॉक्स भी ठीक है पोजिशनली, इसमें भी सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है। अगर आप वैल्यू बाय ढूंढ रहे हैं तो आपको टाटा मोटर्स मिलेगा, अगर आप ग्रोथ ढूंढ रहे हैं तो आपको मारुति दिखेगा, अगर आप एंसिलरीज में जा रहे हैं तो मदरसा सुमी आपको बढ़िया दिखेगा। तो कुछ इस तरह के ट्रेड आपको ऐसे फाइंड आउट करने हैं कि मैं कौन हूँ और मेरे को कौन सा सौदा लेना है। मिड कैप, स्मॉल कैप के ट्रेड आपकी स्क्रीन पर है। अब मेरे दोनों सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने ओपनिंग के ट्रेड रखेंगे। Yet another strong start to the market, 23,700 के लेवल्स के पार इस वक्त निफ्टी खड़ा हुआ। अच्छा खासा एक्शन, सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स भी नजर आ रहे हैं। निफ्टी IT सेक्टर ऑफ द डे इस वक्त मिड कैप स्मॉल कैप स्लाइटली इन ग्रीन। बेंचमार्क्स मिड कैप स्मॉल कैप या ब्रॉडर मार्केट्स के मुकाबले इस वक्त ज्यादा परफॉर्म करते हुए, और इस बीच लगातार तिमाही नतीजों का जो सेशन चल रहा है उसका एक इम्पैक्ट है जो कि बाजार पर लगातार स्टॉक स्पेसिफिक आप देख पाएंगे। आइए हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं किस तरह से देख रहे हैं बाजार की शुरुआत को और शुरुआती रुझान में कौन से स्टॉक्स हैं जो कि इनके रेडार पर हैं। नरेश, लेट्स स्टार्ट विथ यू। गुड मॉर्निंग। मार्केट में हम देख रहे हैं लगातार कुछ सेशन से अच्छा खासा एक्शन तो देखने को मिल रहा है। बैंक्स, फाइनेंशियल्स बाजार को संभाल रहे थे, डिफेंसिव्स में अच्छा एक्शन हमने देखा, और आज IT सेक्टर पोस्ट कॉग्निजेंट नंबर्स रेडार पर आया है। आपकी राय क्या होगी? नहीं तो BFSI के आप आने के पहले आई थिंक माय कमेंट वाज वेरी क्लियर कि BFSI पे हम ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि आई थिंक काफी जो हम रेटिंग्स और रैंकिंग्स देखते हैं मार्केट्स में ये इंडिकेट कर रही है काफी ऑप्टिमिज्म, और हमें लगता है आई थिंक नंबर्स भी इसको बैक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो नंबर्स आए थे पिछले तिमाही में, जो ये तिमाही के नंबर्स काफी बैंक्स के आ चुके हैं, प्राइवेट हो पब्लिक हो, आई थिंक काफी एनकरेजिंग है, और यही पॉइंट करते हैं कि जो काफी कुछ पैरामीटर्स हम देख रहे हैं इसमें सुधार ही देखने मिलेगा। ऑब्वियसली विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ रेट कट expected tomorrow and one more down the line in the next few months as well, or the next 2 quarters as well. कहीं ना कहीं आई थिंक जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का एक टोटल बोरोइंग कॉस्ट है ये थोड़ा कम होगा, विच विल गिव अ ह्यूज रिलीफ उनके स्प्रेड निम्स और स्प्रेड्स के लिए। और जनरली आई थिंक बैलेंस शीट ग्रोथ लुक्स वेरी वेरी स्टेबल, सो BFSI एज अ स्पेस लुक्स वेरी वेरी गुड। जहां तक IT सेक्टर का सवाल रहा है, मुझे लगता है आई थिंक यहाँ भी नंबर्स जो मिड कैप IT सेक्टर के रहे हैं, जैसे हम बार बार मानते जा रहे हैं, I think have been exceptional. Obviously valuations अगर आप देखते हैं are through the roof, तो आपको ये बैलेंस करना पड़ेगा कि जो वैल्यूएशंस है और जो रिस्क रिवॉर्ड है, जो हम लेट स्टेज बेसिस भी देखते हैं मार्केट इन इंडिया में, which correspond to how valuation stack up is probably happening, ये थोड़े I think overheated at this juncture, but obviously numbers are coming through and numbers will keep on coming through, तो शायद ये elevated valuations थोड़े समय तक रह सकते हैं। बट जो इन्वेस्टर्स के पास है उन्हें रहना चाहिए सम क्वालिटेटिव स्टॉक्स, एज आई टाइम एंड अगेन मेंशन्ड इन द मिड कैप स्पेस, कोफोर जो परसिस्टेंट हो, एम्फेसिस हो। ऑब्वियसली यू हैव टू ट्रैक कि हर तिमाही में नंबर्स कैसे आते हैं, मैनेजमेंट कमेंट्री कैसी है, बट अग्रेसिव पोजीशन शायद मिड कैप स्पेस में ये लेवल्स पे मेरे हिसाब से नहीं लेनी चाहिए बिकॉज ऑफ ऑल दीस फैक्टर्स। Absolutely, that was a fundamental take इस वक्त बाजार पर। लेकिन चलिए क्विकली हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से जानते हैं उनके रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं। कुणाल, शुरुआत आपसे करेंगे, बताएं कौन से स्टॉक्स हैं बाजार की शुरुआत के साथ साथ आपके रेडार पर। वेल डॉक्टर रेड्डी पे मेरी नज़र है फिलहाल एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया हुआ है, 1240 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 1200 के एसएल के साथ 1270 1270 का पहला टारगेट, और जैसे वो ब्रेक होता है 1320 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो डॉक्टर रेड्डी खरीदारी करके चलने की सलाह है। लैबोरेटरी, हेल्थ केयर, फार्मा, डायग्नोस्टिक और इसी
कड़ी में आरती फार्मा लैब्स पर भी नजर होनी चाहिए। धुआंधार एक्शन, अच्छा खासा ट्रेंड मजबूती का नतीजों के दम पर इस स्टॉक में भी नजर आ रहा है। कुणाल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर स्टॉक स्पेसिफिक आपकी राय हमारे बीच रखने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। रचित, आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए बाजार की शुरुआत में कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर आपकी नजर है? देखिए, जिस तरीके से आज बाजार जिस जंक्चर पे बैठा हुआ है, मैं 2 ट्रेडिंग कॉल लेकर आया था, उन्हीं पे स्टिक अराउंड करना चाहूंगा। इनफैक्ट एक का टारगेट हिट होने वाला है। आपका टाटा केमिकल 957.45 का एक हाई हिट कर चुका है। आई एम प्रीटी श्योर इसका दूसरा टारगेट भी आज हिट होना चाहिए, क्योंकि आज देखिए एक्सपायरी है, कल पॉलिसी है। और जिस तरीके से कल एक मूवमेंट था, आई वुड नॉट एक्सपेक्ट मच ऑफ मूवमेंट इन द मार्केट। सेकेंड हाफ में जरूर एक शॉर्ट कवरिंग अपसाइड रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो जब मार्केट से आप कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे होते हैं मूवमेंट के लिए, थोड़ा लाइट हैंडेड बैठना ज्यादा अच्छा है। कल बड़ा इवेंट है, 10 बजे पॉलिसी आएगी, उसके बाद किस तरीके से फ्रेमवर्क डेवलप होता है उसके बाद पोजीशन लेना ज्यादा बेटर रहेगा। दैट्स एक्चुअली अ रैशनल अप्रोच। इस वक्त मार्केट के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव स्टांस जरूर बाजार दिखा रहा है, लेकिन बड़े इवेंट से ठीक पहले इस वक्त मार्केट है, तो इस पर भी खासा गौर होना चाहिए। लेकिन